कोरोना की सुस्त पड़ती तीसरी लहर की रफ्तार के बाद अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है। लोगों ने अब जाकर कुछ राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन ध्यान रहे कि सावधानी अभी भी बरतनी बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कोरोना के केसेस जब एकाएक बढ़ने लगे तो लोग चिंतित हो गए थे। आम आदमी अपनी रोजी रोटी की चिंता करने लगा, तो वहीं इसने काम, व्यापार, स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट, गवर्नमेंट सभी सेक्टर्स को प्रभावित किया है। लेकिन अब यह तीसरी लहर सुस्त होती नजर आ रही है। जहां एक एक दिन में देश भर में लाखों में कोरोना के केस मिल रहे थे, तो इसमें अब कमी देखी जा रही है। यही वजह है कि देशव्यापी जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उसमें अब संशोधन किया जा रहा है, कुछ ढील दी जा रही है। देश के अनेकों राज्यों में स्कूल्स को खोल दिए गए हैं, तो साथ ही साथ जिम, स्पा, मॉल, रेस्टोरेंट को भी खोलने के आदेश जारी हो चुके हैं। बढ़ते वैक्सीनेशन की वजह से जहां कोरोना के संक्रमण पर जीत मिल रही है, तो वहीं देश के कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू या तो हटा दिया है या फिर उसमें छूट की घोषणा की गई है। देश के अनेकों राज्यों में 14 फरवरी के बाद से नर्सरी और अन्य कक्षाओं की पढ़ाई भी ऑफलाइन शुरू कर दी जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली पर अगर गौर करें, तो यहाँ 100% कर्मचारियों के साथ निजी और सरकारी संस्थानों को खोलने के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। लेकिन इन सब छूट के साथ साथ मुंह पर मास्क और 2 गज की दूरी के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की बात जुड़ी हुई है। देश में अब 9 वैक्सीन्स ऐसी हैं जो कोरोना के संक्रमण के खिलाफ जंग में इस्तेमाल की जा रही हैं। लेकिन कोरोना के खिलाफ आजादी की सबसे बड़ी और अच्छी खबर आई है देश के पूर्वोत्तर राज्य असम से। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि आगामी 15 फरवरी से राज्य में कोविड प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे, क्योंकि प्रदेश में महामारी की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। सीएम हेमंत शर्मा ने 10वीं और 12वीं के सभी छात्रों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। सीएम ने कोरोना के इस संक्रमण काल में ऐलान करते हुए कहा है कि असम में कोरोना की पाबंदियों से छूट 15 फरवरी के बाद से नाइट कर्फ्यू हटा लिया जाएगा। विवाह समारोह रात में आयोजित किए जा सकेंगे। शादी के अतिथियों का पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य होगा। सभी स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बीते 24 घंटों के भीतर देश में कोरोना वायरस के 83,876 नए मामले सामने आए। कोरोना वायरस के नए मामलों में सीधे तौर पर 22% की गिरावट आई है। देश में संक्रमण दर अब 7.25% पहुंच गई है। कोरोना की संक्रमण दर में 45% तक गिरावट दर्ज की गई है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में भी पॉजिटिविटी रेट 2.62% पर आ गई है। असम के बाद बिहार में भी कोरोना प्रतिबंधों में ढील दी गई है। कम होते मामलों के बाद सरकार ने राज्य के सभी सिनेमा घरों को 50% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश में 90% टीकाकरण कवर के लिए टीकाकरण का मिशन इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया। कोरोना संक्रमण के खिलाफ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए अब कोविन पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। इस बात की जानकारी केंद्र सरकार ने देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में दी है। अब वैक्सीनेशन के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता कार्ड, राशन कार्ड सहित 9 पहचान दस्तावेजों में से कोई भी एक कोविन पोर्टल पर पंजीकरण के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। गौरतलब है कि देश में अब तक 169 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। यानी कि ये तो तय है कि देश ने ठान लिया है कि कोरोना के इस संक्रमण को अब दफन करके ही दम लेंगे। लेकिन इस संघर्ष में अभी भी फेस मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करना जरूरी है, वरना कोरोना का ये दंश कब भेस बदल कर वापसी कर ले, ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।